हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग जो है साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। उसी क्रम में पहला प्रश्न क्या कहता है आज का, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि भाई 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वह 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का कितने समय में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब भाई अगर 1 साल का ब्याज 4% है, 5 साल का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20%। तो हम क्या करेंगे, 6,000 रुपए का जो है हम 20% निकाल लेते हैं। यहाँ पर भैया क्या हो गया, 2 जीरो से डिविजन हो गया, 6 दूनी 12। तो भैया यहाँ पर आपका 2 जीरो और ये 12, ये 1,200 रुपए आपका ब्याज हो गया। ठीक है, अब ब्याज कितना आ गया? तो आप कहेंगे 1,200 रुपए आ गया। अब यहाँ पर 8,000 रुपए का 3% की दर से, 3% मतलब 3/100, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 8 या 24, 240 रुपए अब 1 साल का ब्याज प्राप्त होता है। और हमें कितना प्राप्त करना है? उतना ही करना है। उतना मतलब 1,200 रुपए ही प्राप्त करना है। तो भैया कितना समय लग जाएगा? तो आप क्या करेंगे, 1,200 भागे आप क्या करेंगे 240 कर देंगे, 0 0 24 पंजे 120। तो भैया कितने वर्षों में ऐसी क्रिया होने वाली है? आप कहेंगे 5 वर्ष में। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को 3 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा? तो भैया यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब कोई धन है, क्या हो रहा है भाई, 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है और कितने वर्षों में यह 3 गुना होगा। अब अगर आप करना चाहें इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कि भैया n1 माइनस, ठीक है, 1/t1 बराबर n2 माइनस 1/t2 से भी कर सकते हैं, जहां n1 और n2 गुना है। भाई कितना, भाई समय यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, 20 वर्ष। तो भैया यहां पर कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना होता है। इसका मतलब है n1 बराबर आपका 2 दिया है और t1 बराबर यहाँ पर आपको 20 वर्ष दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे बच्चों आपको दिया है, फिर n2 बराबर आपको दिया है 3 और आपसे t2 का मान फाइंड आउट कर रहा है कि फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 2 माइनस 1 और t1 का मान कितना है 20 बराबर 3 माइनस 1 और बटे में कितना भैया t2। चलिए भैया यहाँ पर 1/20, ठीक, और बराबर 2/t2। तो भैया यह t2 यहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, तो t2 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने 2 बराबर कितना हो गया, t2 बराबर हो गया आपका 40 वर्ष। कितना हो गया भैया 40 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्लियर है कि नहीं आप लोग? अगर आप लोगों को करना हो तो आप कैसे करेंगे इसको भी आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जानना है तो भाई पूरी वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता भी देंगे और प्रीवियस में ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पे बताए भी गए हैं। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न है, कम से कम कितने वर्षों में 2,600 रुपए का 6/2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। अब सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2,600 रुपए का, ठीक है, 6/2/3, 3 6 18 18 2 20, 20/3, ठीक है। अब यह ब्याज प्राप्त हुआ, क्या हुआ? ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है भैया, अब ये पूछ रहे हैं कितने वर्षों में जो है क्या होगा, पूरे रुपए में होगा। अब भैया यहां पर आप क्या करिए, 2,600 गुने 20/3, अगर हम इसी में 3 वर्ष ले लें तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा।
है कि नहीं है। जब 3 से 3 डिविजिबल हो जाएगा, यहां पर आपसे पूछा है कम से कम, इसलिए हमने 3 को लिया। और अगर कम से कम शब्द का प्रयोग न किया गया होता तो हमारा 6 भी हो जाता, जो कि पूर्णांक में लाता। चलिए अब यहां पर आपका 0 0 0, ठीक है। और भैया यहां पर कितना हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। यहां पर आपका जो है कितना आ गया भाई, यहां पर तो आ गया 52,000 रुपए ना, ठीक है। सही है, बोलिए आप लोग। यहां पर देखिए भैया 2600 रुपए का 6 सही 2/3% ना, 6 सही 2/3%। भाई यहाँ पे कहीं ज्यादा आ रहा है क्या? अच्छा हाँ सही है, यहाँ ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर हम परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 भी तो करेंगे, हमने बटे 100 कर दिया, ये भूल गए थे। 2 से कैंसिल हो गया, आपका कितना हो गया 520 रुपया ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है यहाँ केवल 3 सही है, चूंकि समय पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा। अब भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3,000 रुपए का 12% निकालना है, 12/100 भाई 20 से कैंसिल, 12 36। तो भैया यहाँ पर 1 साल का ब्याज जो है 360 रुपया है, ठीक है, जो कि क्या है 1 साल का ब्याज है। और हमें ब्याज कितना चाहिए 1,080 रुपए, 1,080 बटे में 360 भैया 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर 36 108, तो कितने वर्षों में, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष में यह क्रिया होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे पे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, शेष जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।